दिखाया जाता है कि सिएस्टा और किमिजुका बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सिएस्टा खाना खाते हुए बोलती है, यह गाजर लोहे से भी ज्यादा हार्ड है। किमिजुका बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे खाना बनाने के लिए मत बोलो। सिएस्टा बोलती है, और यह बात तुम मुझे इतना खुश होकर क्यों बता रहे हो। किमिजुका बोलता है, पर इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मुझे खाना बनाने वक्त किचन नाइफ कहीं पर भी नहीं मिला। अब सिएस्टा बोलती है, केरेब्रोस मर चुका है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। किमिजुका बोलता है, तो उस दिन वह फुयुबी के रूप में कौन था। सिएस्टा बोलती है, मेरे ख्याल से वह शायद हेल होगी। किमिजुका बोलता है, पर हेल के पास ऐसी कोई पावर नहीं। अब सिएस्टा किमिजुका को बताती है कि वह सभी एंड्रॉइड्स एक कोर के साथ पैदा होते हैं और सभी कोर में अलग अलग तरह की पावर होती है। किमिजुका बोलता है, कोर से तुम्हारा मतलब वह ब्लैकस्टोन। तो इसका मतलब यह है कि अब हेल के पास 2 कोर है, केरेब्रोस का भी और उसका भी। पर अब वह लोगों के दिल क्यों इकट्ठा कर रही है। सिएस्टा बोलती है, शायद इसमें उसका कोई फायदा होगा। किमिजुका बोलता है, इसका मतलब अब हेल पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। सिएस्टा बोलती है, हाँ, 2 कोर के साथ उसके पास एक नई पावर है, पर हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह इस सिटी में ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। किमिजुका बोलता है, तो कल से हम काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं। तभी उसके साइड से अलीसा बोलती है, अगर तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। किमिजुका बोलता है, पर अलीसा तुम यहाँ पर कब आई। अलीसा वह खाना खाते हुए बोलती है, तो अब हमें एक मर्डर केस सॉल्व करना है। सिएस्टा बोलती है, तुम हमारे साथ नहीं आ रही क्योंकि तुम हमारी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दोगी। अलीसा बोलती है, प्लीज मैं यह केस सॉल्व करना चाहती हूँ। सिएस्टा बोलती है, मुझे पता था कि तुम यही बोलने वाली हो, पर तुम यह केस सॉल्व नहीं करोगी। अलीसा बोलती है, पर क्यों। सिएस्टा उसे बताती है कि इस केस में पहले ही 4 लोग मारे जा चुके हैं और यह केस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिएस्टा बोलती है, पर मैंने इन 2 हफ्तों में किमिजुका के साथ मिलकर कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। सिएस्टा बोलती है, ओह हाँ, वह केस खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना और खोया हुआ पर्स पुलिस तक वापस लौटाने का था ना। अलीसा चिल्लाते हुए बोलती है, कोई भी केस छोटा या बड़ा नहीं होता। अब किमिजुका सिएस्टा को शांत करता है। सिएस्टा बोलती है, मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ। सिएस्टा बोलती है, अलीसा अब तुम्हारा यहाँ से डिटेक्टिव का काम खत्म हुआ, अब से तुम एक डिटेक्टिव नहीं हो। यह सुनकर किमिजुका बोलता है, सिएस्टा अलीसा से प्लीज ऐसे बात मत करो। सिएस्टा बोलती है, तो किमिजुका क्या तुम उसके साइड हो। किमिजुका बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और अब सिएस्टा वहाँ पे नाइफ ढूंढने लगती है जो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। किमिजुका बोलता है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें नाइफ जैसी खतरनाक चीज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। और अब अलीसा खड़ी होकर बोलती है, तो ठीक है, मैं यह केस खुद ब खुद सॉल्व कर लूंगी और तुम लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ हो किमिजुका। किमिजुका बोलता है, हाँ। यह सुनकर सिएस्टा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, किमिजुका भी मेरे साइड है। वही सिएस्टा बोल रही होती है, पर किमिजुका तो मेरा असिस्टेंट है। और तभी उन्हें वहाँ से एम्बुलेंस जाने की आवाज सुनाई देती है और अब हमें बताया जाता है कि एक और आदमी को मारकर उसका हार्ट चुरा लिया गया और वह 5th विक्टिम था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका और सिएस्टा किसी के घर पे होती हैं और वह वहाँ की लेडी से बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए इतनी जल्दी यहाँ पर आने के लिए। वह लेडी बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, यह तो तुम्हारा काम है, तो मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और अब वो लेडी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वह लड़खड़ाकर गिरने लगती है। अलीसा उसे संभालती है और बोलती है, क्या आप ठीक हो। वह लेडी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह जा चुकी है। अब वो लेडी उन लोगों को बताती है कि उसके हस्बैंड काफी पहले ही मर चुके थे और वह अपनी बेटी के साथ रहा करती थी, पर वह भी अब नहीं रही और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उस लेडी की बेटी उससे कहा करती थी कि वह उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाएगी और उनके लाइफ को इजी बनाएगी, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए एक नया घर भी बनाया। अब सिएस्टा बोलती है, उस इंसिडेंट वाले दिन क्या आपकी डॉटर कुछ अलग बिहेव कर रही थी। यह सुनकर किमिजुका उसे रोकने की कोशिश करता है और अब वो लेडी बोलती है, नहीं उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं था। सिएस्टा बोलती है, तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था। यह सुनकर किमिजुका उसे रोकता है। अब वो लेडी बोलती है, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी, मैं आज तक उसे कुछ भी नहीं दे पाई, यहाँ तक कि आज तक मैंने बस उसे लिया है, बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया। और अब वो लेडी रोने लगती है। तभी अलीसा उठकर खड़ी होती है और बोलती है, यह पॉसिबल नहीं है कि आपने उससे बस लिया हो, उसे कुछ दिया ना हो। कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता। जब तक आपने उसे काफी कुछ दिया नहीं होगा तब तक वह आपको इतनी सारी चीजें देने के लायक नहीं बन पाई होगी। और अब अलीसा भी रोने लगती है। यह बात सुनकर वह लेडी अलीसा को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे यह बात मेरी बेटी मुझसे बोल रही हो।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिएस्टा और किमिजुका वहाँ से जा रहे होते हैं और सिएस्टा बोलती है वहाँ उस जगह पर तुमने मुझे क्यों रोका। किमिजुका बोलता है यह सभी मर्डर्स एक सीरियल किलर कर रहा है और इस वजह से हमें विक्टिम्स के रिलेटिव से कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें हर्ट हो। सिएस्टा बोलती है हर केस एक जैसा नहीं होता और अगर सभी केस एक जैसे होते हैं फिर भी मुझे विक्टिम्स से ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हम अभी हेल के पीछे हैं और हेल इतनी आसानी से हमारे हाथों में नहीं आने वाली, पर तुम पहले जैसे नहीं रहे किमिजुका। तुम ही एक पर्सन हो जिस पर मैं ट्रस्ट करती थी। और अब सिएस्टा वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दीवार के पीछे से अलीसा उन्हें देख रही होती है। किमिजुका बोलता है तुम वहाँ से बाहर आ सकती हो, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। अलीसा वहाँ से बाहर आती है और बोलती है तो क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका और अलीसा रोड पर चलते हुए बातें कर रहे होते हैं और किमिजुका बोल रहा होता है कि मैं सिएस्टा के साथ 3 सालों से काम कर रहा हूँ पर मैं आज तक उसे समझ नहीं पाया। हम दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती है पर ये वाली लड़ाई कुछ ज्यादा ही इंटेंस लगती है। पर आज हमारे बीच पहली बार ऐसी फाइट हुई है तो मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीसा किमिजुका को देखकर बोलती है पर मुझे तो तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। और अब किमिजुका अलीसा को एक रिंग देता है। वह रिंग देखकर अलीसा को याद आती है कि यह वही रिंग है जो उसने उस दिन रोड के किनारे देखी थी। किमिजुका बोलता है तुमने मुझे यह आई पैच गिफ्ट किया, इसके बदले मैं तुम्हें यह रिंग दे रहा हूँ। वह रिंग देखकर अलीसा काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है मुझे आज पहली बार किसी ने एक गिफ्ट दिया है। किमिजुका बोलता है क्या सच में अलीसा? अलीसा बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है। अलीसा बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेमोरीज खो जाने से पहले मैं एक बैड किड थी। किमिजुका बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम अभी एक बैड किड नहीं हो? यह सुनकर अलीसा बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं अभी एक गुड किड हूँ जो काफी ज्यादा क्यूट है और सब उसे प्यार करते हैं। किमिजुका बोलता है यह मुमकिन नहीं। यह सुनकर अलीसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब अलीसा बोलती है कि क्या तुम मुझे यह रिंग अपने हाथों से पहनाओगे? किमिजुका बोलता है कौन, मैं? अलीसा बोलती है हाँ। और अब वह किमिजुका के हाथ में रिंग देते हुए अपना हाथ आगे करती है और अब किमिजुका अलीसा को वह रिंग पहनाता है जो देखकर अलीसा काफी ज्यादा खुश होती है। पर तभी पीछे से सिएस्टा आ जाती है और वह बोलती है मैंने पहले तुमसे बहुत बुरी तरह बात किया, मुझे तुम्हारी भी बात सुननी चाहिए थी पर मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी सिएस्टा की नजर अलीसा की अंगूठी पर जाती है जिसे देखकर वह गुस्सा होते हुए बोलती है मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका सिएस्टा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है पर सिएस्टा मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। और तभी किमिजुका के फोन में एक मैसेज आता है जो देखकर किमिजुका काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अलीसा खतरे में है। और अब वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका भागता हुआ एक गली में जा रहा होता है और वह देखता है कि वहाँ अलीसा गिरी होती है। किमिजुका अलीसा को उठाता है। तभी वो देखता है कि सिएस्टा वहाँ गिरे हुए आदमी के पास बैठी होती है और बोल रही होती है इस आदमी के चेस्ट का लेफ्ट साइड काटा गया है, इस वजह से यह अनकॉन्शियस हो गया है। यह बंदा एक पुलिस ऑफिसर है। और अब हमें वहाँ पर एक गन और एक चाकू गिरा हुआ दिखाया जाता है। किमिजुका एम्बुलेंस के पास कॉल करता है और वह अलीसा को उठाकर बोलता है मैं इसे लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। यह सब देखकर सिएस्टा बोलती है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो किमिजुका। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका हॉस्पिटल में अलीसा को एप्पल खिला रहा होता है। अब अलीसा पूछती है तो किमिजुका तुम उस जगह पर कैसे पहुँचे जहाँ मैं थी? किमिजुका बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। यह सुनकर अलीसा अपने मुंह का पूरा एप्पल किमिजुका के ऊपर थूक देती है। किमिजुका बोलता है ऐसे खाना थूकना अच्छी बात नहीं होती। अलीसा बोलती है पर तुमने मेरे ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस कैसे लगाया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? किमिजुका बोलता है तुम पहले ही गलत मतलब निकाल चुकी हो। किमिजुका बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुम उस जगह पर कर क्या रही थी? अब अलीसा बोलती है मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी सैडनेस फील करे। मैं एक ऐसे रूम में थी जिसमें ना ही कोई लाइट आती थी और ना ही कोई साउंड, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और मैं वहाँ बस बोर हुआ करती थी। पर फिर एक दिन उस रूम का दरवाजा खुला और मुझे वहाँ लाइट दिखाई दी और मुझे साउंड भी सुनाई दिए। मैंने फर्स्ट टाइम एप्पल्स टेस्ट किए और इसी वजह से मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी यह नई लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और इसीलिए मैं एक डिटेक्टिव बनकर रहना चाहती हूँ। और अब वह बोलती है मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। किमिजुका बोलता है तो ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, जिससे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और तुम सुबह तक अच्छी नींद सो सको। अलीसा बोलती है तो ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। किमिजुका बोलता है यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अलीसा बोलती है मैंने कहा ना तुम मेरा हाथ पकड़ो। अब किमिजुका अलीसा का हाथ पकड़ता है और अब हमें दिखाया जाता है कि
वहाँ पर किमिजुका सो रहा होता है पर वहाँ अलीसा नहीं होती। अब किमिजुका की आंखें खुलती है और अब वह अपने फोन में अलीसा को ट्रैक करता हुआ उसे ढूंढने लगता है। अब किमिजुका एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वह वहाँ अंदर जाकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तभी एक पिलर के पीछे से सिएस्टा निकलकर बाहर आती है और बोलती है कि मैं यहाँ हेल को ढूंढते हुए आई थी। किमिजुका बोलता है, और तुम्हें यह क्यों लगता है कि हेल यहाँ पर आएगी? सिएस्टा बोलती है, क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ? किमिजुका बोलता है, क्या? कि हेल हार्ट्स चुरा रही है। अब किमिजुका बोलता है, तो तुम्हारा मतलब कल के इंसिडेंट से है, जो अटैक उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर हुआ था? सिएस्टा बोलती है, हाँ, उस पुलिस इंस्पेक्टर के चेस्ट के लेफ्ट साइड पर कट लगा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि उस पे हेल ने अटैक किया था। पर मेन क्वेश्चन तो ये है कि उस वक्त अलीसा के राइट शोल्डर पर वह चोट कैसे लगी थी? उस वक्त उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अलीसा को क्यों शूट किया था? अलीसा को उसने शूट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। अब किमिजुका बोलता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ सिएस्टा, और वहाँ से जाने लगता है। सिएस्टा बोलती है, तुमने उस क्राइम सीन पे गिरे हुए नाइफ को नहीं पहचाना? किमिजुका बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, पर मैंने हर छोटी छोटी चीज बारीकता से चेक नहीं करी है। अलीसा बोलती है, वो हमारा नाइफ था जो हमारे किचन से गायब हुआ था। किमिजुका चिल्लाते हुए बोलता है, पर इन सब चीजों से पहले हमें अलीसा को ढूंढना होगा। सिएस्टा बोलती है, मुझे पता है किमिजुका कि यह बात तुम भी जानते हो और इसीलिए तुमने उसकी अंगूठी में वह ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। अब किमिजुका बोलता है, चुप हो जाओ, नहीं, यह नहीं हो सकता, अलीसा कभी हेल नहीं हो सकती। हाँ, तो उस इम्पोस्टर का क्या हुआ जो फुयोबी का रूप लेकर हमारे सामने आया था? पहले तो तुमने उसे हेल कहा था और उस वक्त अलीसा भी हमारे साथ ही थी। अब सिएस्टा बोलती है, हेल उस वक्त अलीसा में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे साथ थी, तो हम यह मान सकते हैं कि फुयोबी के रूप में उस वक्त कोई और होगा। किमिजुका बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई और भी हेल जैसा है? सिएस्टा बोलती है, हाँ शायद। किमिजुका बोलता है, यह सब बेकार की बातें हैं। अब सिएस्टा बोलती है, पर पहले हमें हेल को ढूंढना होगा। और अब सिएस्टा वहाँ से जाने लगती है, पर तभी किमिजुका उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वह अलीसा है, हेल नहीं। सिएस्टा बोलती है, तो किमिजुका, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? अब किमिजुका बोलता है, क्या यह सब तुम पहले से ही जानती थी? सिएस्टा बोलती है, नहीं, यह बस मुझे अभी रियलाइज हुआ है। किमिजुका बोलता है, पर अभी भी मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अलीसा ने अब तक हमसे जो कुछ कहा वह सब कुछ झूठ था, और तुम यह कहना चाहती हो कि अलीसा उस वक्त वुमेन से जो कुछ भी कह रही थी उस वक्त भी वह झूठ बोल रही थी? सिएस्टा बोलती है, नहीं, उस वक्त वह सच बोल रही थी और उसने उस वुमेन की काफी ज्यादा मदद भी करी। और अब किमिजुका को लगता है कि उस वक्त जिस वक्त अलीसा उस लेडी से बात कर रही थी उस वक्त उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में उस लेडी की डॉटर थी। अब वहाँ अलीसा आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं एक डिटेक्टिव बनने में फेल हो गई। तुम देख सकते हो कि मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है और मैं अभी तक उस पर्सनैलिटी के पीछे छुपी हुई थी। इस वजह से मेरी कोई मेमोरीज नहीं है और मुझे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर मुझे हमेशा लगे करता था कि मैं 17 साल की हूँ। सच कहूँ तो यह बात मुझे पहले से ही पता थी कि मेरे अंदर की दूसरी पर्सनैलिटी यह मर्डर्स कर रही है, पर किसी वजह से मैं किमिजुका के साथ यह इन्वेस्टिगेशन करती रही, जिससे शायद इस मर्डर का कल्प्रिट कोई और निकल जाए। तभी किमिजुका अलीसा से बोलती है, अलीसा, तुम एक बैड ह्यूमन नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर तुम काइंड हार्टेड हो, तुम एक बुरी इंसान नहीं हो सकती, मुझे इस बात पर यकीन है। अब अलीसा बोलती है, थैंक्स किमिजुका, मेरे साथ इतने दिन तक रहने के लिए। सच कहूँ तो मुझे यह डिटेक्टिव का काम काफी ज्यादा पसंद है, पर अब सच यह है कि मैं तुम्हारे साथ अब और ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मैं स्टार्टिंग से ही बैड थी। और तभी अलीसा का एक आंसू उस अंगूठी के ऊपर गिरता है और वह अंगूठी टूट जाती है और उसमें से वह ट्रैकिंग चिप भी बाहर निकल जाता है। और तभी अलीसा चाकू से किमिजुका के ऊपर अटैक कर देती है। फिर सिएस्टा अलीसा को पकड़कर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, पर किमिजुका भी सिएस्टा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और बोलता है, प्लीज सिएस्टा, उसे शूट मत करना। सिएस्टा बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो किमिजुका? मुझे यह अभी और इसी वक्त करना होगा, वरना यह न जाने और कितने लोगों को मारेगी। किमिजुका बोलता है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह अभी जाके तो एक इंसान बनी है। और तभी कोई बोलता है, तुम दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब कोई चीज अलीसा को पकड़ लेती है और अलीसा ऊपर उड़ने लगती है। वह बंदा बोलता है, आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। इस पर से मेरी एक पल के लिए नजर क्या हटी, यह मुझसे काफी ज्यादा दूर भाग गई, यहाँ तक कि इसने अपना रूप ही चेंज नहीं कर लिया, इसकी मेमोरीज भी खो गई।
और अब अलीसा वहाँ से गायब हो जाती है। किमिजुका बोलता है, कमेलियन तुम अलीसा को लेकर कहाँ जा रहे हो? कमेलियन बोलता है, यहाँ से 700 माइल्स नॉर्थ वेस्ट में सोलेटरी आइलैंड पर हमारा बेस है, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। और अब कमेलियन वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका और सिएस्टा उस जगह पर बैठे होते हैं और किमिजुका बोलता है, तुम्हें पता है ना, मैं इस काम के लिए माफी नहीं मांगने वाला। सिएस्टा बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर तुम मुझसे माफी ना भी मांगो तो मुझे चलेगा। अब किमिजुका बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सिएस्टा बोलती है, चलो फिर हम किसी ग्रोसरी शॉप पर चलते हैं और वहाँ से अच्छे स्वीट एप्पल्स खरीदेंगे। उसके बाद हम उन एप्पल से एप्पल पाई बनाएंगे और उन्हें चाय के साथ खाने के बाद हम अपनी जर्नी पर निकलेंगे अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।